हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इडी वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा वैदिक सभ्यता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वैदिक सभ्यता से रिलेटिव क्वेश्चन, जो कि हमारे ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेद के संबंध में यहाँ पे कथन दिया गया है, उस पर विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यह सबसे बड़ा एवं पुराना वेद था। तो ऋग्वेद जो था सबसे बड़ा एवं पुराना वेद था, बिल्कुल सही है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं इसके, और ये भी सही है। और थर्ड ऑप्शन क्या है कि प्रथम एवं दसवां मंडल जो था बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन क्या है कि एक ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से क्या है, बद्ध है। ये भी सही है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन दिया गया है, ये चारों करेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक दो तीन एवं चार सभी जो है सत्य है। ए नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वेद जो है वेदात्रयी का भाग नहीं है। वेदात्रयी का भाग बतलाना है कि कौन सा वेद जो है वेदात्रयी में नहीं आते हैं। तो इसमें अथर्ववेद जो है वेदात्रयी में नहीं आते हैं। ठीक है, जबकि ये तीनों जो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदात्रयी के भाग है, और अथर्ववेद जो है अथर्ववेद इसका भाग नहीं है। डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। असत्य कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, यजु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। बिल्कुल सही है। यजु का जो शाब्दिक अर्थ होता है यज्ञ होता है, और इसको इसके दो भाग है, ये भी सही है। और इसका उच्चारण करने वाला पुरोहित जो है उद्गता था, नहीं, ये उद्गता नहीं थे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा। और ये नेक्स्ट क्या है कि यह जो था गद्य एवं दोनों, गद्य एवं पद दोनों में लिखित है। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखित है, बिल्कुल सही है। इसमें असत्य कथन हमारा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से जो है सही उत्तर चुनिए। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर बतलाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। सूची 1 में क्या दिया गया है, सूची 1 में वेद दिया गया है, और सूची 2 में हमारा ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था, तो ऋग्वेद का ये तैतृय था, और यजुर्वेद का तैतृय या तैतृय था। और सामवेद का कौन सा था, तो सामवेद का पंचवीस था। अथर्ववेद का क्या था, गोपद था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अथर्ववेद के संबंध में असत्य कथन को पहचान कीजिए। यहाँ पे बतलाना है अथर्ववेद के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है, औषधि के विषय में ज्ञान। बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में इसमें क्या होता था, औषधि के विषय में ज्ञान था। ठीक है, और ब्राह्मण ज्ञान, ब्राह्मण ज्ञान ये भी था। और नेक्स्ट क्या है कि एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी है, ये गलत है। ठीक है, और रोग निवारण एवं तंत्र मंत्र का उपयोग इसी वेद में होता था, ये बिल्कुल सही है। यानी कि हमारा सत्य कथन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में कौन एक अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है। यहाँ पे अथर्ववेद का उपनिषद बतलाना है कि कौन सा जो है अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है। तो कठोप उपनिषद जो है ये अथर्ववेद का उपनिषद नहीं है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे सही उत्तर बतलाना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, उपनिषद भारतीय दर्शन के प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सही है। और ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग भी है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन क्या है कि इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ये भी सही है।
और नीचे क्या दिया गया है कि निष्काम कर्म योग की अवधारणा भी इनमें निहित है, ये भी सही है। यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एवं 4 जो है सभी जो है सही है। ठीक है, डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वोगज कोई अभिलेख से किन वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए देखते हैं क्या होगा। इंद्र का है, और मित्र का है, और वरुण का है, और पर्जन्य का जो है इसमें नहीं है। और क्या पूछा गया कि भोगज को ये अभिलेख से किन वैदिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती ही बतलाना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंद्र, मित्र और वरुण। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। केवल 1 2 एवं 3 जो है सही है। नेक्स्ट है 50 नंबर, किस विद्वान के द्वारा जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। इसमें पूछा गया है कि किस विद्वान के द्वारा जो है जर्मनी को आर्य का मूल निवास स्थान बताया गया है। तो ये जो है प्रोफेसर पिनका के द्वारा है बतलाया गया है। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यों ने भारत आगमन हेतु किस मार्ग को अपनाया था। आर्य के द्वारा भारत आगमन हेतु किस मार्ग को अपनाया गया था। तो ये अफगानिस्तान, पंजाब, हरियाणा एवं दिल्ली को अपनाया गया था। ठीक है, ए नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, आर्यों की शिक्षा प्रणाली जो थी मौखिक थी, बिल्कुल सही है। आर्य की शिक्षा प्रणाली कैसी थी, तो मौखिक थी। और ऋग्वैदिक आर्य हाथी से परिचित नहीं थे, परिचित नहीं थे। और आर्य लिंग पूजा एवं मूर्ति पूजा के विरोधी भी थे। और आर्य युद्धों में कवच एवं हेलमेट का प्रयोग करते थे, ये भी सही है। यानी कि हमारा इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी कथन जो है सही है। डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्न में कौन सा कारण आर्यों की त्रिगति विस्तार का नहीं है। यहाँ पे बतलाना है कि कौन सा कारण जो है आर्यों की तीव्र गति का विस्तार का नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो भारत की विशेष भौगोलिक जानकारी जो है यही नहीं है। ठीक है, डी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूल निवास से संबंधित सप्त सैंधव प्रदेश की अवधारणा किसके द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत की गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मूल निवास से संबंधित सप्त सैंधव प्रदेश की अवधारणा जो है किसके द्वारा प्रथम बार प्रस्तुत की गई थी। ते प्रस्तुत की गई थी अविनाश चंद्र दास के द्वारा। ठीक है, सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित नदियां निम्न में से कौन सी थी। यहाँ पे बतलाना है कि सप्त सैंधव प्रदेश से संबंधित नदियां निम्न में से कौन सी थी। तो ये थी सतलज, रावी और सिंधु, जबकि ये गंगा जो थी नहीं थी। ठीक है, तो 1 2 एवं 3 जो है सही है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, आर्य अरावली पर्वतमाला से परिचित थे, बिल्कुल सही है। आर्य जो थे अरावली पर्वतमाला से परिचित थे। और सेकेंड ऑप्शन क्या है कि आर्य मरुस्थलों से परिचित नहीं थे, जबकि ये थे, मरुस्थलों से क्या थे, परिचित थे। तो इसमें दिया गया है कि परिचित नहीं थे, तो ये गलत है। और ऋग्वेद में 21 नदियां का वर्णन है, बिल्कुल सही है। 21 नदी का इसमें वर्णन किया गया है, ये भी सही है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 3 जो है सही है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57 नंबर, ऋग्वेदिक काल में सरस्वती नदी के लिए किस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। नहीं किया गया है, पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल में जो है सरस्वती नदी के लिए किस शब्द का उपयोग जो है नहीं किया गया है। तो वेदात्मा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, वेदात्मा शब्द का उपयोग सरस्वती नदी के लिए नहीं किया गया है, सी नंबर हो जाएगा। जबकि नदी तामा, देवी तामा, मदे तामा जो है, ये तीनों जो है इसका
प्रयोग किया गया है सरस्वती नदी के लिए, और ये वेदात्मा का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं, ऋग्वेद में ब्राह्मण का उल्लेख कितना बार किया गया है, तो 15 बार किया गया है। और क्षत्रिय का कितना बार किया गया है, तो 9 बार किया गया है। और वैश्य का 1 बार किया गया था। ठीक है, और राष्ट्र का कितने बार किया गया था, तो 10 बार किया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, तो ए नंबर हो जाएगा, 1 2 3 एवं 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में महिलाएं किन 2 राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऋग्वेदिक काल में जो है महिलाएं किन 2 राजनीतिक संस्थाओं में भाग ले सकती थी इसमें बतलाना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहला है सभा, सभा में बिल्कुल सही है, सभा में भाग ले सकती थी। और समिति में नहीं लेती थी। और थर्ड क्या है, विदथ में भी लेती थी। और गण जो है इसमें भी नहीं लेती थी। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, केवल 1 और 3 में ये भाग ले सकती थी, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से क्या करना है, सही बतलाना है कि कौन सा जो है सही है। ठीक है, इसमें तो चलिए देखते हैं। पहला है, प्रारंभ में ऋग्वेद में 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य का ही उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है, प्रारंभ में क्या था कि ऋग्वेद में 3 वर्ण का ही उल्लेख मिलता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य, शूद्र का नहीं मिलता था। नेक्स्ट क्या है कि शूद्र शब्द का पहला उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, ये गलत है, ये ऋग्वेद में ही मिलता है शूद्र शब्द का उल्लेख है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें कथन 1 जो है सही है और 2 जो है गलत है। ठीक है, बी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वैदिक काल में न्यायाधीशों को क्या कहा जाता था। वैदिक काल में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था, तो प्रश्न बिनाक कहा जाता था। ठीक है, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, प्रश्न बिनाक कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति पर दिए गए कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है, वैदिक समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। बिल्कुल, वैदिक समाज में क्या था, नियोग प्रथा प्रचलित थी और महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी था। पुनर्विवाह की व्यवस्था भी थी और पुत्री का उपनयन संस्कार भी किया जा सकता था, ये भी है। यानी कि इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, चारों कथन जो दिया गया है सत्य दिया गया है, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में बहतु शब्द का क्या अर्थ था। बहतु शब्द का अर्थ बतलाना है कि क्या था ऋग्वेदिक काल में। तो इसका अर्थ जो था, कन्या की विदाई के समय दिए गए उपहार। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से असत्य युग्म को चुनिए। असत्य युग्म की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। लांगल, लांगल ये हल से है, सीता हल से बनी नालिया, अवत जो है कुआं से है, पर्जन्य जो है आदि से है, ये आदि से नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में देवता इंद्र के लिए कौन सा नाम प्रयोग नहीं किया गया था। इसमें बतलाना है कि ऋग्वेद में जो है देवता इंद्र के लिए कौन सा नाम का प्रयोग नहीं किया गया था। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गोप्ता का प्रयोग जो है नहीं किया गया था। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा। इसमें विजयेंद्र, पुरेंद्र, राजेंद्र इस सब का प्रयोग जो है देवता इंद्र के लिए ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बतलाना है, और क्या बतलाना है कि उपयुक्त कथनों में कूट की सहायता से गलत कथन चुनिए, गलत कथन की पहचान करनी है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, ऋग्वेद में एक ही अनाज यौ का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में जो है एक ही अनाज यौ का उल्लेख हुआ है, बिल्कुल सही है। और ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख है, भी सही है।
थर्ड ऑप्शन क्या है कि ऋग्वैदिक काल में जो है कृषि मुख्य व्यवसाय थी, कृषि जो थी मुख्य व्यवसाय नहीं थी। ठीक है, इसका हो जाएगा 3 नंबर केवल। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसमें केवल कथन 3 जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है 67 नंबर, किस वेद में सर्वप्रथम दासों का विवरण मिलता है? तो किस वेद में सर्वप्रथम दासों का विवरण मिलता है? तो ऋग वेद में सर्वप्रथम मिलता है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन प्रणाली के संबंध में सूची 1 एवं सूची 2 का सुमिलन कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। सूची 1, यहाँ पे सूची 2 दिया गया है। तो स्वराज, स्वराज सम्राट कहलाता था। स्वराज जो होता था स्वराट था। ठीक है, और सम्राट जो था सम्राट था। और भोज क्या था? तो भोज्य भोज था। वैराज जो था विराट था। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वेद से जानकारी प्राप्त होती है कि राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में मिलता था? किस वेद में मिलती है जानकारी? तो ये जो है सामवेद में मिलती है। ठीक है, सामवेद में मिलती है। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 70 नंबर, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। चारों वर्ण के कर्तव्य ऐतरेय ब्राह्मण में दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट हमारा क्या है कि महाजनी प्रथा जो है शतपथ ब्राह्मण का है, ये भी सही है। और यहाँ पे क्या करना है कि उपरोक्त में असत्य युग्म या युग्मों की पहचान करनी है। असत्य युग्म की पहचान करनी है। तो इसमें तो तीनों ऑप्शन जो है सही दिया गया है। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है 71 नंबर, निम्न में कौन वैदिक काल में महिला ऋषि नहीं थी? यहाँ पे बतलाना है कि कौन से जो है वैदिक काल में महिला ऋषि नहीं थी। तो उर्वशी जो थी ये वैदिक काल में महिला ऋषि नहीं थी। ठीक है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि विश्वरा जो थी, लोपामुद्रा थी और घोषा, ये तीनों थी। और ये उर्वशी जो थी नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट है 72 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल सही है। वैदिक काल में जो था दास प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्या है, केवल पुरुष ही दास हो सकते थे, ये गलत है। केवल पुरुष ही दास नहीं सकते थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, आर्य अनार्य भी दास हो सकते थे, ये भी सही है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा, केवल 1 और 3 जो है सत्य दिया गया है। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है वैदिक काल में राष्ट्र के विभाजन को सही क्रम में पहचानिए। वैदिक काल में जो है राष्ट्र के विभाजन का सही क्रम पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो पहले नंबर पे राष्ट्र आता है, उसके बाद जन, उसके बाद 20, उसके बाद ग्राम, उसके बाद कुल आता है। ठीक है, यानी कि हमारा ए नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। कूट की सहायता से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। साभा जो था विद्वानों का समूह था, समिति था आम लोगों के समूह, और विदत था जनसभा, और गण क्या था, सैन्य इकाई था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। 74 का सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 75 नंबर, ऋग्वेदिक काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। और इसमें क्या दिया गया है कि उपयुक्त में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन बतलाना है कि कौन सा जो है असत्य कथन है। तो पहला है इस काल में व्यापार मुख्य व्यवसाय था, गलत है। व्यापारियों के समूह को पन्नी कहा जाता था, सही है। और सुदखोर को महाजनी कहा जाता था, ये भी गलत है। और असत्य कथन ही पहचान करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल 1 और 3 जो है सही है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है 26 नंबर, निम्न में कौन दो ऋग्वैदिक काल के मुख्य कारीगर थे। इसमें बतलाना है कि कौन जो है ऋग्वैदिक काल के मुख्य कारीगर थे। तो चलिए देखते हैं इसको। रथकार ये थे, और ये बढ़ई भी थे, और स्वर्णकार नहीं थे, शिल्पकार थे। ठीक है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर 26 का क्या हो जाएगा देखते हैं। केवल 1, 2 एवं 4 जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट है वैदिक काल में उपासना का कौन सा प्रकार अत्यधिक लोकप्रिय था। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि वैदिक काल में जो है उपासना का कौन सा प्रकार अत्यधिक लोकप्रिय था। तो यज्ञ करना जो था सबसे लोकप्रिय था। ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्न को सुमेलित कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं 28 का क्या होगा। मित्र, मित्र जो है सूर्य से है, और वरुण जो है प्रकृति संयोजक है, और मरुत जो है आधी के देवता को बोला जाता है, और प्रजन्य जो है वर्षा के देवता को बोला जाता है। यानी इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल में भारत का विभाजन किन 3 भागों में किया गया था। उत्तर वैदिक काल में बतलाना है कि भारत के विभाजन जो है किन 3 भागों में किया गया था। तो आर्यवर्त में, आर्यवर्त मध्य देश में, और दक्षिणापथ में किया गया था। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला है उत्तर वैदिक काल में महिलाओं के लिए उपनयन संस्कार प्रतिबंधित कर दिया गया था। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है कि ऐतरेय ब्राह्मण में महिलाओं को कष्ट का कारण बताया गया है, ये भी सही है। और गार्गी इस काल की विदुषी महिला थी, ये भी सही है। गार्गी जो थी इस काल की विदुषी महिला थी। यानी कि इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जो है सही है। 1, 2 एवं 3 जो है सही है। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है राजत्व की दैवीय सिद्धांत का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। तो किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। ठीक है, ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में किस धार्मिक अवधारणा की प्रधानता थी। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में जो है किस धार्मिक अवधारणा की प्रधानता थी। तो अधिदेववाद की जो है इसकी प्रधानता थी। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फ्रेंड्स।